तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टी टेस्ट। टी टेस्ट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेस्ट है जो कि हम लोग स्टैटिस्टिक्स में और रिसर्च में यूज़ करते हैं। और समझेंगे क्या क्या है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इंट्रोडक्शन जो कि टी टेस्ट का होगा। द टी टेस्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय विलियम सीली गॉसेट। जो टी टेस्ट था उसको इंट्रोड्यूस किया था विलियम सीली गॉसेट ने। हिज पेन नेम वॉज स्टूडेंट टी, दैट इज़ वाई दिस टेस्ट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज स्टूडेंट टी टेस्ट। उनका पेन नेम स्टूडेंट टी था, इसीलिए इस टेस्ट को हम लोग स्टूडेंट टी टेस्ट भी बोल देते हैं। टी टेस्ट इज़ यूज्ड टू टेस्ट द सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन टू सैम्पल मीन्स। टी टेस्ट का उपयोग हम लोग करते हैं टेस्ट करने के लिए जो दो हमारे सैम्पल मीन होते हैं उनके बीच सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है। टी रेशियो इज़ द रेशियो ऑफ डिफरेंस ऑफ टू सैम्पल मीन्स एंड द स्टैंडर्ड एरर ऑफ दिस डिफरेंस। टी रेशियो जो होता है वो रेशियो होता है जो कि डिफरेंस का दो सैम्पल मीन्स का, जो स्टैंडर्ड एरर होती है डिफरेंस का उसका। ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है टी इक्वल टू एम वन डिफरेंस एम टू अपॉन सिग्मा डी, जहाँ पे एम वन जो होता है वो मीन ऑफ फर्स्ट सैंपल होता है, एम टू जो होता है वो मीन ऑफ सेकंड सैंपल होता है, सिग्मा डी जो होता है वो स्टैंडर्ड एरर होती है डिफरेंस ऑफ टू मीन्स की। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं अजम्पशंस पे। तो इसमें जो होता है हम लोग रैंडम ऑब्जर्वेशंस लेते हैं। तो सैंपल मस्ट बी ड्रॉन फ्रॉम अ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन। जो सैंपल होता है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन से आना चाहिए। द सैंपल ड्रॉन फ्रॉम अ पॉपुलेशन मस्ट हैव इक्वल वेरिएंस। दिस कंडीशन इज़ नोन एज होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस। जो भी हम लोग सैंपल ड्रॉ करते हैं पॉपुलेशन से उसमें उसका इक्वल वेरिएंस होना चाहिए। इस कंडीशन को हम लोग होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस बोल देते हैं। देयर शुड नॉट बी सिग्निफिकेंट डिफरेंस अमंग द वेरिएंस ऑफ डिफरेंट सैंपल। अलग अलग जो सैंपल लिए जाते हैं तो उसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं होना चाहिए। द डाटा मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन इंटरवल और रेशियो स्केल। जो डाटा आपका एक्सप्रेस्ड होता है वो इंटरवल या रेशियो स्केल में एक्सप्रेस्ड होना चाहिए। अब आता है टाइप्स। टाइप्स में क्या आता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ टी टेस्ट। टी टेस्ट आपके दो तरह के होते हैं। पहला होता है इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। इसमें क्या होता है, इट कंपेयर्स टू इंडिपेंडेंट ग्रुप्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस और मेजरमेंट ऑन अ सिंगल करेक्टरिस्टिक। ये कंपेयर करता है दो इंडिपेंडेंट ग्रुप जो होते हैं ऑब्जर्वेशन के या मेजरमेंट के किसी भी एक सिंगल करेक्टरिस्टिक पे ये काम करता है। तो इसका एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, टू कंपेयर मीन साइंस अचीवमेंट स्कोर्स ऑफ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। अगर हमें कक्षा 9 के कंपेयर करने हैं जो आपके साइंस अचीवमेंट स्कोर है मेल और फीमेल स्टूडेंट्स के, तो उसके लिए हम लोग इसका यूज़ करेंगे। डिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट में क्या होता है, दिस टेस्ट इज़ यूज्ड व्हेन द सैंपल आर डिपेंडेंट। ये टेस्ट का यूज़ तब करते हैं जब हम लोग के सैंपल जो होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं। व्हेन देयर इज़ ओनली वन सैंपल दैट हैज़ बीन टेस्टेड ट्वाइस और व्हेन देयर आर टू सैंपल दैट हैव बीन मैच्ड और पेयर्ड एज इज़ यूजुअली डन इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ठीक है, जैसा कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में होता है जबकि हम लोग सैंपल को टेस्ट करते हैं दो बार। ठीक है, या दो से ज़्यादा बार। ठीक है, तो हम लोग डिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट का उपयोग करते हैं। अब देखिए टी टेस्ट का यूज़ करते समय बहुत सारे आपके स्टेप्स होते हैं। जैसे पहला स्टेप आता है स्टेट द नल हाइपोथेसिस। जो हमारी नल हाइपोथेसिस होती है उसे लिखते हैं। डिसाइड द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। जो हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है उसे हम डिसाइड करते हैं। फाइंड द स्टैंडर्ड एरर ऑफ टू सैंपल मीन्स। जो दो हमारे सैंपल मीन होते हैं उसके जो स्टैंडर्ड एरर होते हैं उसको फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा दिया गया है। इसे लार्ज सैंपल लेना है, एन इज़ ग्रेटर देन 30। तो सिग्मा डी जो होता है रूट एस वन स्क्वायर अपॉन एन वन प्लस एस टू स्क्वायर अपॉन एन टू, जहाँ पे एस वन जो होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है फर्स्ट सैंपल का, एस टू जो होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है सेकंड सैंपल का, एन वन जो होता है वो साइज होता है पहले सैंपल का, एन टू जो होता है वो साइज होता है सेकंड सैंपल का। यहाँ पे टी 0.05 जो है इसकी वैल्यू सबकी दी गई 0.01। ये टू टेल्ड और वन टेल्ड टेस्ट पे क्रमशः इसका हम लोग यूज़ करते हैं टेबल में। अब आता है फॉर स्मॉल सैंपल साइज। अगर स्मॉल सैंपल साइज है एन इज़ लेस देन 30 तो इसके लिए सिग्मा डी इक्वल टू रूट एस वन स्क्वायर अपॉन एन वन माइनस वन प्लस एस टू स्क्वायर अपॉन एन टू माइनस वन। यहाँ पे एस वन जो होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है फर्स्ट सैंपल का, एस टू जो होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है सेकंड सैंपल का, एन वन जो होता है वो साइज होता है फर्स्ट सैंपल का, एन टू जो होता है वो साइज होता है सेकंड सैंपल का। जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो एन वन प्लस एन टू माइनस टू होता है। ठीक है, जो स्टेप 4 होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं मीन और टी वैल्यू को। पाँचवें स्टेप में क्या करते हैं, फाइंड डिग्री ऑफ फ्रीडम को फाइंड करते हैं। और स्टेप 6 में क्या करते हैं, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस को टेस्ट करते हैं। इफ़ कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ टी इज़ ग्रेटर देन टेबलेटेड वैल्यू ऑफ टी देन टी वैल्यू इज सिग्निफिकेंट, नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। इन अदर वर्ड्स बोथ सैंपल डिफर।
दोनों ही सैंपल जो होते हैं हमारे डिफ़र करेंगे अगर हमारी टी कैलकुलेटेड जो है टी टैबुलेटेड से ज़्यादा है। इफ़ कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ टी इज़ लेस देन टैबुलेटेड वैल्यू ऑफ टी देन टी वैल्यू इज़ नॉट सिग्निफिकेंट। तब क्या होता है, टी वैल्यू सिग्निफिकेंट नहीं होती है। नल हाइपोथेसिस इज रिटेन्ड, इन अदर वर्ड्स बोथ सैंपल डू नॉट डिफर। दोनों सैंपल आपके डिफर नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये दो आपकी कंडीशंस होती हैं जो कि सैंपल को टेस्ट करने में बहुत यूज आती हैं। फिर स्टेप 7 हम लोग क्या करते हैं, समरी ऑफ टी वैल्यू। जो टी वैल्यू होती है उसका पूरा चार्ट बना के हम उसकी समरी लिख देते हैं। फिर स्टेप 8 में जो आता है वो क्या किया जाता है, इंटरप्रिटेशन किया जाता है, मतलब सिग्निफिकेंट है या नहीं है, एक्सेप्ट किया है या रिटेन किया है नल हाइपोथेसिस, और दोनों ग्रुप्स जो हैं वो सेम है या डिफरेंट है, ठीक है। तो इस बात का पता जो है हमारे स्टेप 8 में लग जाता है, ठीक है। तो ये पूरा जो आपका तरीका होता है ये होता है। तो इसमें एक बार हम लोग रिकैप कर लेते हैं पूरा क्या क्या था। तो सबसे पहले देखते हैं टी टेस्ट जो था बेसिकली आपका क्या था, विलियम सिली गॉसेट ने दिया हुआ था। और ये जो होता है क्या करता है, एक तरह का टी रेशियो होता है, इसमें दो सैंपल मीन और आपका क्या होता है जो स्टैंडर्ड एरर होता है उनका रेशियो होता है, ठीक है। और फिर इसमें क्या होता है, हम लोग दो तरह से होता है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, और इसमें 7 आपके स्टेप होते हैं जो कि बहुत ही यूज़फुल होते हैं, ठीक है। और 8वें स्टेप में क्या होता है, इंटरप्रिटेशन होता है। और ये हमारे डिसर्टेशन या जो भी हम लोग आर्टिकल्स लिखते हैं, जहाँ भी हम लोग अपना हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं और टी टेस्ट लगाने की हमारी नौबत आती है डिस्क्रिप्टिव या किसी तरह की रिसर्च में, तो यहाँ पर ये स्टेप्स जो होते हैं वो बहुत ही लाभदायक होते हैं, ठीक है। सो थैंक यू एंड कीप स्माइलिंग।